हेलो दोस्त, आपने भी कमेंट किया होगा इस चैनल पे कि आरआरबी मुजफ्फरपुर चेयरमैन सर का एक वीडियो आ चुका है, जिसमें वीडियो के द्वारा क्लैरिफाई कर दिए हैं, स्पष्टीकरण दे दिए हैं कि कुछ गलत नहीं हुआ है। तो देखिए, मैं सभी का रिस्पेक्ट करता हूं और शुरू से भी करते रह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मेरा एक ही मकसद रहता है कि लोगों को गलत चीज़ें बताना। दोनों चीज़ बताना है, सही कहाँ है गलत कहाँ है, दोनों चीज़ है। जैसे आपने आरआरबी सीबीटी 1 की एग्ज़ाम का बात किया था कि प्रोटेस्ट होना चाहिए, तो मैं बोला हूँ कि ये रेलवे का टेक्निकली इशू है जिसके कारण से नहीं ले पा रहा है, लेकिन वो कर्तव्य था। लेकिन अभी अधिकार कैंडिडेटों का बात है, यानी रिजल्ट में गड़बड़ी है तो कैंडिडेट का अधिकार का बात है। लेकिन हम कुछ चीज़ें बात करेंगे। इन्होंने जो बोला है सब कुछ सही है, हम मान लेते हैं सब कुछ सही है, लेकिन 20 गुना 10 गुना और सीबीटी 1 में पोस्ट प्रायोरिटी का क्राइटेरिया इन्होंने यूज किया है, बिल्कुल गलत है। यानी 20 गुना कैंडिडेट के बदले आप कह रहे हैं रोल नंबर। क्या पहले ऐसा होता है किसी एग्ज़ाम में? तो मैं कह दूंगा कि आज तक किसी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं हुआ है कि एक कैंडिडेट 5 एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। सबसे पहली बात, इन्होंने कहा है कि ऐसा होगा, लेकिन क्या पहले के वैकेंसी में ऐसा होते आया है? वो भी एनालिसिस करेंगे। 10 गुना इन्होंने बोला है कि पहले लेते थे, अब 20 गुना ले रहा हूँ मैं। इसी को दूसरा क्वेश्चन है, मैं बोला हूँ कि क्या पहले 10 गुना लेते थे, ये सही है? या कह सकते हैं कि भारत के जीडीपी कैलकुलेशन है कि अगर 5% बढ़ोतरी हो रही है तो 25% बेस पे कर दे, यानी जो फंडामेंटल बेस है उसको चेंज कर दे। पिछली वैकेंसी से ही तो देखेंगे कि पिछली वैकेंसी के 20 गुना पहले 10 गुना लिया जाता था या 20 गुना, तो मैं कहूँगा कि ये भी गलत है। बाकी इन्होंने बोला है कि सीबीटी 1 में पोस्ट वाइज कटअप होगा, बिल्कुल होना चाहिए था। लेवल बाई एग्ज़ाम होगा लिखा है, वो भी होना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आरआरबी साहब का चेयरमैन साहब का बिल्कुल सही है। और पूरी वैकेंसी का कहें तो रूल नोटिफिकेशन के हिसाब है। गलती कहाँ हुई कि पोस्ट प्रायोरिटी जो वीडियो में बताया जा रहा है कि सीबीटी 2 के बाद हम बताएंगे कि पहले 5 लेवल का आपको क्वालिफाई करा देंगे, जो बच्चेगा 4 पे जाएगा, जो बच्चेगा 3 पे जाएगा। यानी 5 वाला 4 पे नहीं जाएगा, यहाँ क्रॉस लगेगी, 4 वाला 3 पे नहीं जाएगा, 3 वाला 2 पे नहीं जाएगा। यानी इस तरह से फिल्टर लग जाएगा, ऊपर से लेवल 6 से शुरू होगा और ये फिल्टर लग जाएगा। बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। आरआरबी साहब, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ही आपका नोटिफिकेशन है, लेकिन ये नोटिफिकेशन आपने पोस्ट प्रायोरिटी जो लगाना था वो सीबीटी 1 में लगा दिया, ये सीबीटी 2 में लगाना था। यही तो है कंसेप्ट। तो चलिए एक एक करके अभी डिटेल में चलते हैं। तो देखिए, किसी चीज़ को गलत या सही करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप रूल तो नहीं बना सकते हैं, और एक भारतीय नागरिक होने के अनुसार आपको नोटिफिकेशन को फॉलो करना हमारी सबकी जिम्मेवारी है। नोटिफिकेशन कैसे मैनिपुलेट किया गया है इस रिजल्ट में, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन जो डाटा पहले का है 10 गुना वाला कंसेप्ट, सारा जड़ यहाँ से शुरू हो रहा है। जड़ जड़ कहते हैं ना, रूट काउज, जिससे रूट काउज आप इंग्लिश में जो लोग बोलते होंगे उनको पता है। रूट काउज किसी भी घटना का कारण ये क्या दे रहे हैं कि पहले 10 गुना से 20 गुना में ले गया। दूसरा मैं बता दूं कि 10+2 पोस्ट और ग्रेजुएट की पोस्ट एक साथ लिया, इसलिए हुआ। हालांकि ये दोनों पहले अलग भी लिया गया है, और दोनों में कितना क्राइटेरिया लिया गया है दोनों की बात करेंगे। और दूसरी बात कि रोल नंबर कभी डबल सेलेक्ट हुआ है क्या? तो कभी नहीं हुआ। अगर नोटिफिकेशन अलग है तो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता था। रेलवे ने शॉर्टकमिंग अच्छा प्रोविज़न किया कि दोनों को 10+2 और ग्रेजुएट को जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस दोनों को जोड़ने के प्रोसेस में एक ही चीज़ गलत हो गई कि 20 गुना कैंडिडेट नहीं, 20 गुना रोल नंबर आ गया है। अब देखिए, सफाई में तो बोला गया होगा कि 20 गुना रोल नंबर कैसे लिए, आपने वीडियो पूरा देखा होगा। अब यहाँ पे हम एनालिसिस की टर्म में आते हैं। कभी भी हम बात करते हैं तो देखिए, इन्होंने, हम रेलवे की ही डाटा लेते हैं, रेलवे डाटा दिया है नोटिफिकेशन रूल का। सारी रूल हम मानते हैं, उसमें एक रूल इन्होंने ये भी दिया है। पहले सबसे पहले यहाँ पे हम शुरू करते हैं। पहले जो 10 टाइम कैंडिडेट लिए जाते थे सेकंड स्टेज सीबीटी 2 के लिए, इस बार हमने इंक्रीज करके 20 ले लिया है। और जो पहले, ये आपको आरआरबी के क्लैरिफिकेशन में भी आ गया है, और जिसको मैं शुरू से कह रहा हूँ गलत है। और गलत इसलिए आधार पे कर सकते हैं कि उसको प्रूफ देना होता है, क्योंकि हम किसी को, देखिए चेयरमैन सर हैं, इतना छोटे बड़े पोस्ट नहीं है, छोटे पोस्ट नहीं है, बहुत बड़े पोस्ट है। आप ऐसे गलत नहीं कर सकते जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं हो। तो डॉक्यूमेंट के लिए चलेंगे हम सबसे पहले। तो देखिए, हमारे पास डॉक्यूमेंट एक आएगा एनटीपीसी की सेंट्रलाइज
नोटिफिकेशन, आपको पता ही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए एकदम। बिल्कुल मैं टॉपिक पे बात करता हूँ और ये रेलवे का डाटा है, हम बना नहीं सकते और हम एक भारतीय नागरिक गलत चीज़ों को भी प्रोत्साहन नहीं देते हैं, क्योंकि गलत चीज़ है उससे भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, उसमें दिक्कत होती है इम्प्लीमेंटेशन में। तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन है, कोई पेपर कटिंग नहीं है, अखबार का नियम नहीं है, डायरेक्ट आप गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का नोटिफिकेशन देखेंगे। 3/15 इसका नाम है। ये भी सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन था, जिसमें यहाँ पे पोस्टों का जो पोस्टों लिया गया था, तो ये ग्रेजुएट का यहाँ पे केवल एग्जाम्पल है कि ग्रेजुएट का हुआ है, 10+2 का अलग से था। तो चलिए हम ग्रेजुएट वाला इसलिए बात कर रहे हैं, आपको ध्यान दीजिएगा, इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमें एग्जाम्पल किस लिए देना है, ये नहीं हमें कहना है कि अभी इसमें 3/15 में हुआ था वो आपका 1/2019 में भी होगा, क्योंकि उसमें अगर कोई रूल मॉडिफाई हुआ है तो रूल मॉडिफाई होगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है 10 गुना कैंडिडेट का। प्रीवियस वैकेंसी तो यही होगा ना जी, इससे पहले का वैकेंसी तो है नहीं, प्रीवियस वैकेंसी यही है 3/15 का, उसके बाद 1/19 आया है। तो इससे पहले क्या, तो अब हो सकता है कि बहुत पहले क्या होता था मुझे पता नहीं है, हो सकता है पहले एक ही एग्ज़ाम होता हो, और जब ये नोटिफिकेशन भी आया था तो CBT 1 ही होता था। तो पहले का हम तुलना जब करेंगे जहाँ पे CBT 1 और CBT 2 की बात होती है, क्योंकि CBT 1 से CBT 2 कैंडिडेट जा रहे हैं। एकदम बिल्कुल क्लियर करिएगा कन्फ्यूजन। इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम होते थे उसमें केवल एक ही एग्ज़ाम होता था, उसके बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट होती थी। हालांकि इस नोटिफिकेशन में भी है कि एक ही एग्ज़ाम होगा, लेकिन बाद में रिवाइज करके इसको 2 एग्ज़ाम कर दिया गया था। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखा देते हैं कि एक ही एग्ज़ाम की कहाँ बात किया है रेलवे ने। 1 मिनट में देखिए, मेरा काम रहता है सारा चीज़, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपको कंसेप्ट ना गलत बताया जाए, पेपर कटिंग दिखा के आपको गलत चीज़ नहीं करा दें। चलिए यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, मैं पहले भी वीडियो बनाया था शुरू में भी, कि ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन भी देना है और एक ही एग्ज़ाम होगा। देखिएगा 1 मिनट, इसमें हम एक बार इधर ले लेते हैं, 1 मिनट थोड़ा बड़ा कर लूँगा, थोड़ा स्कैनिंग में टाइम लगेगा। ये पुराना वाला PDF है, ये इतना ईजी नहीं चलता है, 3/15 में PDF रहता था, 1 मिनट रिफ्रेश होने में टाइम लेता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे CBT क्या था, यहाँ पे कॉमन था सबके लिए, CBT भी सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन देना है टोटल के लिए, और जितने भी कैटेगरी है उसके एक CBT होगा। उसके बाद क्या होगा, आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका एक वो है एप्टीट्यूड टेस्ट है, यानी साइको टेस्ट है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देख लीजिएगा, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको बाद में रिवाइज किया गया था। क्या किया गया था, रिवाइज करके CBT 2 यानी नोटिफिकेशन जारी करके CBT 1 के बाद CBT 2 की प्रोविज़न की गई थी। और प्रोविज़न इसलिए हम यहाँ पे नहीं दिखा पा रहे हैं, वो नोटिस अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे पास उसका रिजल्ट अवेलेबल है। रिजल्ट में CBT 2 की बात की गई है इसलिए, और उसी रिजल्ट से हम देख लेंगे कि 15 गुना कैंडिडेट कैसे है। तो चलिए सबसे पहले अब ये तो देख लिए कि आपने यहाँ पे CBT 1 ही था, लेकिन CBT 2 किया गया था। लेकिन एक चीज़ और हमें यहाँ पे इसी वैकेंसी से देखना है, तो एक बार देख लूँ, बार बार आपको यहाँ इस नोटिफिकेशन पे नहीं लाऊं। यहाँ से आप वैकेंसी टेबल से वैकेंसी काउंट कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम कहाँ पे हैं, तो सबसे पहले बता दें कि RRB इलाहाबाद से एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि 2015 का डाटा मिलना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे हम RRB इलाहाबाद का ही एक ही काउंट करेंगे, यानी वैकेंसी भी हमें इलाहाबाद का ही काउंट करना पड़ेगा कि कितनी नोटिफाइड वैकेंसी थी। हालांकि ये नोटिफाइड वैकेंसी पहले 18,000 प्लस थी कुछ, लेकिन बाद में इसको बताया जाता है 14,000 कुछ किया गया था। मैं उस समय वीडियो नहीं बनाता था, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 14,000 किया गया था हम, लेकिन 18,000 पे कैलकुलेट करेंगे तब भी, यानी 18,000 के अगर कोई वैकेंसी में 15 गुना कैंडिडेट हो जाए मान लीजिए, तो 14,000 के तो वो 15 गुना से 16-17 गुना हो जाएगा। ये तो क्लियर है। तो हम 18,000 पे ही क्यों नहीं कैलकुलेट कर लें। तो 18,000 पे हमने देखिए एक एक ग्रेड पे है, केवल ये 10+2 की वैकेंसी है। ध्यान दीजिएगा, 10+2 की वैकेंसी नहीं है, नहीं है, केवल ग्रेजुएट की है, ग्रेड पे के लिए, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन देखा ये NTPC ग्रेजुएट लेवल की है। तो इसमें 10+2 की घटाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आ जाएंगे।
इलाहाबाद में देखिए पहला पोस्ट के लिए जो आपका कॉमर्शियल अप्रेंटिस है इसका 20 है, इसका एक मैं समरी बना के फिर दिखाऊंगा। उसके बाद ट्रैफिक अप्रेंटिस है, और ट्रैफिक अप्रेंटिस में देखिए इलाहाबाद की वैकेंसी 134 और 96 है, प्लस में कुछ स्पेशल भी वैकेंसी थी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यानी पीडब्ल्यूडी के लिए थी, उसमें भी इलाहाबाद का कुछ कुछ में थी, तो उसको भी मैंने जोड़ लिया है। उसी तरह इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क की जो वैकेंसी थी इलाहाबाद में 60 था, याद करते जाइएगा, मैं यहाँ पे याद दिला देता हूँ आपको, यहाँ 60 था। उसके बाद अगला में देखिएगा गुड गार्ड्स की जो वैकेंसी थी इलाहाबाद में, वो देखिए 1350 और 184, एनसीआर और एएनआर दोनों होता है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे दोनों की यहाँ वैकेंसी थी, उसकी थी। उसके बाद अगला में देखेंगे, सब जोड़ते जाएंगे, और ये जोड़ने के बाद हम एक बार रिजल्ट पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे एसएम का होगा, गुड गार्ड्स के बाद फिर आपका जूनियर अकाउंट कम असिस्टेंट टाइपिस्ट आपका कम टाइपिस्ट का है। तो यहाँ पे इलाहाबाद में देखेंगे तो 62 पोस्ट है, यहाँ पे आप यहाँ से ले लेंगे, उठा लेंगे। सारा डाटा को मैं एक जगह ला दिया हूँ, मैं दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो बनाने का मतलब ऐसा नहीं है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा पोस्टों की संख्या इलाहाबाद में यहाँ पे 3 अलग अलग है, यहाँ से 12, 18 और 20, ये सबको एक साथ जोड़ लेंगे। और इसमें एक आध दो पोस्ट उसके लिए पीडब्ल्यूडी के लिए भी है, इसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे, पीडब्ल्यूडी वाला भी 6 पोस्ट है। उसके बाद आगे अगर अब देखेंगे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, पहले एएसएम की पोस्ट होती थी, अब एसएम की है। पहले 2800 ग्रेड पे था, अब ग्रेड पे चेंज हो गया, नया जो आपकी पे बैंड आई है उसमें, और पोस्ट भी चेंज हो गया है। उसके बाद ट्रैफिक अप्रेंटिस में इलाहाबाद का कोई पोस्ट नहीं है, और नया पोस्ट टाइम कीपर में 4 पोस्ट था जो आपका डीजल लोकोमोटिव वर्क बनारस के लिए था। तो ये टोटल वैकेंसी है, इसको हम डायरेक्ट आपको लेके आते हैं। और देखिए मैं कैलकुलेशन किस पे कर रहा हूँ, 18,252 पे, यानी हम मैक्सिमम पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर वैकेंसी 14,000 हुई तो गुना और बढ़ जाएगी। क्या बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। मैं 15 गुना अगर 18,000 पे दिखा दूं तो ये आपको 14 पे ये हो सकता है 16 गुना 17 गुना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या हमें चाहिए, मैंने उसी चीज़ को जो आपके पास बताया है उसको मैं एक बार डाटा में ला लिया। आपने दिखाया था वैकेंसी को, कॉमर्शियल अप्रेंटिस ग्रेड पे का कितना पोस्ट है, 21, ट्रैफिक अप्रेंटिस का 230, और यहाँ पे देखिए इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क का 66, गुड गार्ड्स ग्रेड पे 28 का 35, जूनियर क्लर्क का यहाँ पे आपका 62, जूनियर क्लर्क का टाइपिस्ट का 65, और एएसएम का 887, और सीनियर टाइप कम के पर डीएलडब्ल्यू का जो था वो 4 था। ये टोटल वैकेंसी है। ये टोटल वैकेंसी को हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम हिंदी में कहते हैं जोड़ना, और इंग्लिश वाले हैं उसको एडिशन या कुछ सब कह दीजिए। रेलवे जैसा बोर्ड मस्त गलत नहीं लगा दीजिएगा, डिवीजन नहीं कर देना है आपको, जोड़ने के जगह पे या घटा नहीं दीजिएगा। तो ये सारा को हम जोड़ देते हैं। अब हम जोड़ते हैं तो सीधी सी एक कंडीशन पे पहुंचते हैं कि 21, 230, 66, 1535, 62, 65, 887 और 4, 2870 होता है। कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं है। 2870 की यहाँ पे आरआरबी इलाहाबाद में वैकेंसी थी। अब मैंने पूरी दुनिया ढूंढा, दुनिया ढूंढने के बाद आरआरबी इलाहाबाद का रिजल्ट निकाला। एक कैलकुलेटर में हटा देता हूँ, आरआरबी इलाहाबाद का रिजल्ट निकाला। बहुत मुश्किल से मिल पाया है। मैं न्यूज़पेपर की बात नहीं करूँगा, यहाँ पे आपकी और रेलवे को समान करते हुए डिटेल वेबसाइट से लेके आऊँगा। तो चलिए, डिटेल वेबसाइट से है, इलाहाबाद का है। ज़्यादा सारा चीज़ें देखना है आपको, मैच कर लीजिएगा सारी चीज़ें। हम वीडियो में मैच करने की कोशिश नहीं करते हैं। 3/18 है जिसका फर्स्ट स्टेज सीबीटी का रिजल्ट आया था। उसके बाद इतना से एग्ज़ाम हुआ था। इसके आपकी रोल नंबर डिजिट में है। और सेकंड स्टेज देखिए, कॉमन उस समय ग्रेजुएट लेवल के लिए पूरी कॉमन का सीबीटी था, यानी ग्रेजुएट की पूरी वैकेंसी थी, उसकी कॉमन एग्ज़ाम था। और अभी क्या हो रहा है, ग्रेजुएट लेवल की तीन है, लेवल 3, एक मिनट, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6, तीनों का एग्ज़ाम है। और एक ही ग्रेजुएट कैंडिडेट को तीनों लेवल में क्वालिफाई करा दिया गया है। तीनों लेवल में क्वालिफाई करा दिया, यानी एक कैंडिडेट को 3 रोल नंबर दिया गया है। समझिएगा बात को यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, ग्रेजुएट लेवल की एक पोस्ट हो सकती थी, अंडर ग्रेजुएट की एक एग्ज़ाम भी हो सकती थी, अभी भी पॉसिबल है, अभी भी कुछ बदला नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो 3,84,000, रेलवे चेयरमैन साहब ने जो बोला है कि 3,84,000 है कैंडिडेट, वो करीब
5 5.5 से लेके 7 तक पहुंच सकता है, बीच में 7 से नीचे यानी 6.8 तक पहुंच सकता है अगर 10+2 का अलग हुआ और ग्रेजुएट का अलग हुआ, क्योंकि ग्रेजुएट तो ग्रेजुएट है, भले उसने लेवल कौन सा पोस्ट अप्लाई किया है अलग बात है, पहले भी रेलवे लिया है, ग्रेजुएट का अलग, अंडर ग्रेजुएट का अलग एग्जाम। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, पहली कंडीशन है कि हमें रोल नंबर सर्च कर लेना है कि कहीं डबल तो नहीं है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक बार सर्च कर लेता हूँ कि कोई रोल नंबर ऐसा है, मैं सर्च कर लिया हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे केवल मात्र एक ही रिजल्ट दिखेगा, देखिए रिजल्ट 1 by 1, यानी यहाँ पे एक ही कैंडिडेट है जो एक बार है। वैसे ही आप 10-12 कोई भी रैंडम लेके इस रोल नंबर को सर्च कर सकते हैं। पीडीएफ तो अभी इसका मेरे पास है, उसी से सर्च कर लेता हूं। और यहाँ पे देखिए एक ही है, हर रोल नंबर एक बार है, कहीं नहीं 2 बार है, क्योंकि ये पता है कि ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम एक ही बार हो रही है, तो एक कैंडिडेट को एक बार रोल नंबर शामिल किया है, जो आपकी 1/2019 में ऐसा नहीं हो रहा है। ये सिंपल सा रिप्लाई है। अब यहाँ से नीचे आएंगे, इसकी सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, रोल नंबर एक ही है, मैंने वेरीफाई कर लिया। अब यहाँ से नीचे एनालिसिस के लिए हमें लास्ट में आना पड़ेगा। लास्ट में इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि हमें टोटल कैंडिडेट चाहिए, कितने CBT 1 में पास हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, CBT 1 में कितने पास हुए हैं, 42,972 कैंडिडेट टोटल है। एक कैंडिडेट है, रोल नंबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं। और रोल नंबर की बात हम करेंगे तो रोल नंबर किस में है, 1/2019 में। तो यहाँ तो क्लियर हो गया, नंबर ऑफ कैंडिडेट है 42,792। वैकेंसी हमने कैलकुलेट कर लिया था कहाँ से, इस NTPC की वैकेंसी टेबल से। और ये दोनों को समरी हम आपके लिए ले लेते हैं एक बार, तो हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए 42,792 वैकेंसी लोग क्वालिफाई किए CBT 2 में, जबकि वैकेंसी रिवाइज होकर कितना हो गया था, 14,000 प्लस हम 18,000 पे ही मान लेते हैं। तो अगर इलाहाबाद में भी कुछ कम हुआ होगा, 2870 से 2600 हो गया होगा, या 2500 हो गया होगा, या 2840 भी हो गया होगा, या इतना ही रहा होगा, या बढ़ भी गया होगा, लेकिन टोटल मान लेते हैं इतना ही है। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 14.91 2015 में पर पोस्ट के लिए कैंडिडेट क्वालिफाई किया था, कैंडिडेट रोल नंबर नहीं। और जो अभी 1/19 में है, 3,84,000 कैंडिडेट पास हुए हैं लगभग। हमने पूरा डिटेल भी किया है, उसको भी डाटा अगर देखना है तो मैं दिखा दूं एक बार, हमारे पास डिटेल है। एक बार मैं इस पर आपके लिए तो करना पड़ता है सारी चीज़ें, तो चलिए मैं एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ। कहाँ गया जी, NTPC CBT 1 का रिजल्ट जो हमने एनालिसिस किया है, एक मिनट, ये देखिए, ये बात है, ये बात है। तो टोटल 7,05,000 रोल नंबर है, 7,05,000 रोल नंबर है, और टोटल यूनिक कैंडिडेट है 199, 3,84,199, और 35,281 वैकेंसी के अगेंस्ट टोटल रेशियो है वो 10.88 है। पूरी RRB के अगर ये देखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो में है, और इस वीडियो के लास्ट में मैं इसको एक डाल दूंगा। वीडियो के ऊपर ही आप जब वीडियो के अंतिम में जाएंगे तो लास्ट में यहाँ पॉपअप आपको दिखेगा, यहाँ पे हमने ये वीडियो को आपको साथ में डाल देंगे कि ये पिछला वाला डाटा आप देख सकें। तो चलिए यहाँ पे आप अगर आपने वैकेंसी टेबल से पूरी देख लिया, सारी कहानी देख लिया, अब क्या लगता है, अब इसको मैं एक बार में सीधा कहूँ कि जो 10 गुना कहा था, एक मिनट मैं वहाँ पे आ जाऊँ, एक्चुअली हमारा जो एक्चुअल फ़ोटो वाला है मैं इसे एक बार ले लेता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने कहा कि 38,484 के लिए, इतने कैंडिडेट के लिए, यानी 10.8 ले लिए। तो भारत की GDP पहले होता था कि 14.91 से बढ़ रहा था, अब 10.8 से बढ़ रहा है। और जनसंख्या, ध्यान दीजिएगा, हम जनसंख्या कहें या जनसंख्या को हम डायरेक्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल की बात कहें, तो कम से कम पहले अगर एग्ज़ाम में 50,000 लोग सम्मिलित होते थे, तो अब 1.26 करोड़ लोग हो रहे हैं। तो कितनी के प्रतिनिधित्व इस एग्ज़ाम में बढ़ रही है या घट रही है, आपको डिसाइड करना है डायरेक्ट।
हम गलत टर्म नहीं बता रहे हैं, हम गलत टर्म कभी यूज भी नहीं किया। रेलवे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जिम्मेवारी भी रेलवे के पास है कि अगर जनसंख्या का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, एग्ज़ाम बढ़ रहा है, जॉब क्रिएशन जो भी बढ़ रही है, तो पहले इतनी कैंडिडेट को लिया जाता था तो अब डबल रोल नंबर लेके क्यों समेट रहे हैं। और फिर भी कह रहे हैं कि पहले से 10 गुना था। यहाँ कह क्या रहे हैं, यहाँ पे कह क्या रहे हैं आपने ये कह रहे हैं कि पहले से जो हम कैंडिडेट को ले रहे थे, हम लोगों की अच्छाई के लिए, लोगों को अच्छा हो इसलिए कि ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले। पहले हम 10 टाइम लेते थे, अब हम आपको 20 टाइम ले रहे हैं, यानी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अच्छा आप पेपर में कर रहे हैं, पेपर कटिंग में कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में कर रहे हैं और डिटेल में कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं, लोगों को जवाब में कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो वैकेंसी में आप कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं। कोई गलत मैंने बोला तो कोई बताइएगा, डाटा यही है। थैंक यू, धन्यवाद। कोशिश रहेगा कि हमें न किसी की बात गलत कहनी है, न कोई गलत लॉजिक यूज करना है। बस जो डाटा अभी अवेलेबल है, जो रेलवे के ही डाटा अवेलेबल है, उस पे एनालिसिस करना है। थैंक यू, धन्यवाद।